हेलो दोस्तों। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है सबके? तो आ जाइए सब लोग, फिर अपन बातचीत करते हैं हमारी। एक सेकंड, मोबाइल को इधर लगाता हूँ। तो आज देश में हाई अलर्ट है, तो सेफ्टी रखें, ध्यान रखें और सुरक्षित रहें और लोगों को सपोर्ट करें। आज का दिन हमारे देश के लिए भी बहुत ज़रूरी है, तो स्पेशली ध्यान रखें, सब लोग सेफ्टी रखें। ये हमारा कर्म धर्म और सिस्टम भी होना चाहिए सब लोगों का सपोर्ट करने के लिए। और एक दूसरे से ना लड़कर हम एक दूसरे का सपोर्ट करें, यही हमारा एक पहचान होनी चाहिए। तो आज देश में हाई अलर्ट है, तो उस हाई अलर्ट के हिसाब से आप लोग भी ध्यान रखिएगा और देश के नागरिकों का, आर्मी का साथ दीजिएगा टाइम के अनुसार। ये हमारा एक फर्ज है, काम है, जरूरी है। तो आज देश की बहुत ही घातक 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा हाई अलर्ट, तो इसलिए सेफ्टी जरूर रखें, ध्यान रखें, परखें। ये हमारा कर्तव्य धर्तव्य होना चाहिए सबसे पहले, और इन्हीं के ऊपर आज चर्चा करेंगे। तो आज मैं थोड़ा सा लाइव जल्दी भी आ गया हूँ क्योंकि टाइम हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को आज कहीं जाना है उसके बाद में, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता है। तो इसलिए आज प्लीज़ सब लोग, रिक्वेस्ट है, सपोर्ट जरूर करिएगा हमारी सरकार का भी, हम लोगों का भी, क्योंकि आज ही का दिन हमारे लिए भी स्पेशल होगा। हमारे देश के लिए हाई अलर्ट हो रहा है, तो आप लोगों का भी काम है और ध्यान रखना ये जरूरी है। तो राधे राधे गंगा जी, राधे राधे। क्या बात है, पहला कमेंट आपका, बहुत बढ़िया। तो इसलिए देश में आज हाई अलर्ट होने वाला है, 11 बजे से सुना है, तो इसलिए थोड़ा आप लोग भी ध्यान रखिए और हम सब लोग भी ध्यान रखें। ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य धर्तव्य होना चाहिए, इसलिए प्लीज़ सब लोगों से रिक्वेस्ट है। तो हमारा कोई नहीं करता, बहुत कम लोग आते हैं, क्या करें, दुनिया ऐसी हो रही है गंगा जी। मेरे को तो टाइम नहीं है, सच बात तो ये है। मैं अभी थोड़ा कुछ काम में बहुत बिजी रहता हूँ, इसलिए शाम को मैं 1 घंटा लाइव निकालने की कोशिश करता हूँ चलने के लिए। तो दिनेश जी, राम राम जी। और आपकी आईडी भी मेरे सामने शो नहीं हो रही है इतने दिन से, काफ़ी दिन हो गए, तो इसलिए उस चीज़ का ध्यान रखें। माता रानी नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम। तो उस चीज़ों को कोई दिल पे ना ले। सपोर्ट से सपोर्ट कुछ नहीं होता आज के टाइम में, होता है अपना काम करो, लोगों को सपोर्ट करो, एक दूसरे का साथ दो, जितना मिल जाए टाइम उससे। ये नहीं कि भाई तू परमानेंट मेरे पास पहुंच, मैं तेरे पास परमानेंट पहुंचूं, ऐसा कुछ भी सिस्टम ना रखिएगा कोई भी, स्पेशली मेरी तरफ से तो ये उम्मीद ना करिएगा, क्योंकि मेरे पास टाइम उसी हिसाब से होता है और मैं कोशिश करता हूँ सब लोगों के पास टाइम दे सकूं, जरूर करता हूँ। इसलिए कमेंट लाइव में आज किया आपने, कमेंट आज किया तो मैंने पढ़ा है, तुरंत पहला कमेंट पढ़ा है। हाँ, कोई डिबेट चल रही है, कोई बात चल रही है, तो उसमें तो मैं बात को कैसे बीच में छोड़ दूं, ये बताओ, छोड़ सकता हूँ क्या? चलिए खैर कोई बात नहीं, चलिए अपन शुरू करते हैं। तो हाईलाइट कीजिए सब लोग, उसके बाद अपन शुरू करते हैं इसको। और हाँ, आज देश में हाई अलर्ट लगने वाला है, तो इसलिए आप लोगों का, हमारा काम क्या है वो सब लोग नोटिस करिएगा, सब लोग देखिएगा कि हम लोगों का काम क्या है। हाई अलर्ट होने पे देश में क्या समस्या आ सकती है, देश में क्या परिस्थिति आती है, आज का विषय भी हमारा यही चर्चा रहेगा कि हाई अलर्ट का मतलब क्या होता है। कुछ लोग जानते हैं नहीं है, कुछ लोग जानते हैं तो मानते नहीं है, मानते हैं तो समझते नहीं है, समझते हैं तो ज्ञानी बन जाते हैं। कि आपको क्या पता, कुछ नहीं होना जाने इस दुनियादारी में। कुछ लोगों का अलग अलग तरीका होता है, तो इसलिए वो सोच का तरीका हमें पे डिपेंड करेगा। राजस्थान में नहीं हूँ मैं, सऊदी में ही हूँ, लेकिन राजस्थान जैसी जगह रह रहा हूँ अभी, सऊदी में। और माता रानी को भी नमस्कार। जितने भी देख रहे हैं सब लोग एक बार हाईलाइट और शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि अपन अब आगे बात करते हैं। तो हाई अलर्ट का मतलब क्या होता है और हाई अलर्ट का सारांश क्या होता है, आज का हमारा विषय भी यही रहेगा चर्चा करने का। तो देखते हैं कितने लोग इसके बारे में जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते हैं। लेकिन हाई अलर्ट के बारे में आज आप लोगों को सबको जरूर मैं चर्चा करके बताऊंगा कि हाई अलर्ट का मतलब क्या होता है, क्योंकि जरूरी है, आप लोग ही नहीं जानोगे तो दूसरा कौन जानेगा। तो आज रात से ही है आपके लिए, कल मॉर्निंग हो सकता है माता रानी, लेकिन ध्यान रखिएगा आज रात से ही है। और कपिल तक, बहादुर भाई नमस्कार, नमस्कार, कैसे हो बहादुर भाई? तो इसलिए हाई अलर्ट का मतलब है घर बैठो, हम मजदूर की बाट लगाने वाली है भाई, भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। क्या क्या बात है, हाई अलर्ट होने से भूखे मरने की नौबत आ जाएगी? ऐसा भी हो सकता है क्या? हो सकता है भाई। सुरेंद्र जी, राम राम जी, राम राम जी। हो सकता है, ये आपकी चॉइस हो सकती है, लेकिन हमें नहीं लगता कि हाई अलर्ट होने से भूखे मर जाओ। हाई अलर्ट का मतलब होता है सावधानी बरतना, सेफ्टी करना, ध्यान रखना। हाई अलर्ट का ये मतलब नहीं है कमरे में जाके छुप जाओ और कमरे के अंदर बैठ जाओ, बिल्कुल नहीं है ऐसा मतलब।
जय श्री श्याम प्रभु की। भाई हम तो हमारे देश के साथ हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे, जैसे ही ऐसे साथ देंगे और सभी को देना चाहिए। इतना बढ़िया बात है, जरूर देना चाहिए ब्रदर। देश है तो हम हैं। राम जी मिश्रा जी, राम राम जी, राम राम जी, प्रियंका सिंह जी, राम राम जी। हम बढ़िया हैं राम जी सर। तो आज हमारे देश में थोड़ा हाई अलर्ट का सिस्टम होने वाला है, तो हम लोग कृपया करके अपना ध्यान रखें, सेफ्टी रखें और टाइम से हमारे घर पहुंचे, जिससे हमारी भी कोई प्रॉब्लम भी आती है, कोई छोटी मोटी कहीं भी नजर आती है, तो उसके लिए हम एकदम तट पर रहें और तैयार रहें सब लोग। ये हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि इस कर्तव्य को करेंगे तो ही हम लोग इस चीज को एक अलग कैटेगरी में ले जाएंगे और एक अलग कैटेगरी में ध्यान रख सकते हैं। तो इसलिए सरकारें किसी की भी हो, कोई भी हो, कोई जाए कोई आए, लेकिन देश पहला होता है और देश ही प्रथम है, इसलिए देश को प्रथम रखिए सबके साथ और हमेशा रहेगा। बढ़िया बढ़िया जी, बढ़िया। पोस्ट आजकल सभी की कम आ रही है, मेरे को खुद को टाइम नहीं मिल पा रहा है पोस्ट डालने को, लेकिन जिंदगी है, चलना नहीं पड़ती है, काम है, काम तो करने ही पड़ते हैं। और अपन ने जो प्रोफाइल में इतने दिन तक मेहनत कर रहे हैं, इतने दिनों से काम कर रहे हैं, तो उसका प्रोग्रेस कराना भी हमारा ही काम है। तो इसलिए ऐसी कोई उल्ट फुल्ट न्यूज के ऊपर कोई भी ध्यान ना दीजिएगा, सब लोग अच्छी न्यूज पे ध्यान दीजिएगा, ओरिजिनल न्यूज देखिएगा कि हाई अलर्ट का मकसद क्या है और क्या हो रहा है। शेर सिंह जी, राम राम जी, राम राम जी। तो इसलिए उन चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाली, फेसबुक यूनिवर्सिटी वाली न्यूज़ों पे बिल्कुल ध्यान ना दीजिएगा। आपको ध्यान देना है तो असल में न्यूज़ खोलिएगा, गूगल खोलिएगा, देश की न्यूज़ चल रही है उसको खोलिएगा। हर न्यूज़ चैनल अलग अलग दिखाता है, तो उनके ऊपर गौर करिएगा, क्योंकि 5-10 चैनल को देखोगे तब आपको एक चैनल में सच्चाई मिलेगी। तो इसलिए वो चीज़ें ढूंढना आपका काम है। हाँ, फेसबुक रही बात, इस फेसबुक से, तो इस फेसबुक में तो मेरे जैसे कुछ भी उठा के ठोक देते हैं हम लोग, क्योंकि हमें वायरल होना है। तो इसलिए उस टाइम हम ये नहीं सोचते हैं कि क्या डला है और क्या नहीं डाल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। उस टाइम में ये बात याद रखिएगा, क्योंकि हमारा काम सीधा होता है कि हम तो आए बस वीडियो वायरल करा के चले जाएं। इसलिए अब जो आज अलर्ट लग रहा है उसका देश के बारे में, आप लोगों के बारे में हम लोगों को सबको जानना चाहिए। और न्यूज़ जरूर देखें, रात से लेके कल तक, 2-3 दिन तक, क्योंकि न्यूज़ में जो लिखा होता है वो सच है। बाकी फेसबुक में जो आते हैं हमारे जैसे टाइम पास करने, अपना वीडियो वायरल करने के तरीके के लिए आते हैं हम लोग। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आज हाई अलर्ट में सब देश का साथ दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि ज़िंदगी का एक अलग मकसद होता है। हाई अलर्ट का मतलब आज मैं बता रहा हूँ, जो अपन जितने भी लोग जुड़ जाएंगे हमारे साथ, तो उसके बाद मैं सब लोगों से भी पूछूंगा कि हाई अलर्ट का मतलब क्या होता है। एक देश में हाई अलर्ट लगता है तो इमरजेंसी होती है, वो अलग होती है। इमरजेंसी में होता है कि घर बैठ जाओ, खाओ पियो सो जाओ। गरीबी है तो गरीबी सही, कुछ भी है तो इमरजेंसी उसको कहते हैं। लेकिन हाई अलर्ट का होता है अलग मैटर, हाई अलर्ट सिस्टम ही अलग होता है। इसलिए इमरजेंसी और हाई अलर्ट दोनों में बहुत फर्क है, बहुत ही फर्क है। कुछ चीजें समान है, लेकिन ज्यादातर बहुत बातों का फर्क है। वो हमें ध्यान देना है कि हम किस चीज को ज्यादा गौर करते हैं और किस चीज को गौर नहीं करते हैं। वो हम खुद लोगों को ध्यान देना पड़ेगा उस चीज के ऊपर। तो अब देखिए, हाई अलर्ट का मतलब क्या होता है और इमरजेंसी का क्या मतलब होता है, ये तो आप सब लोग समझदार हो। मुझे इसमें आपको समझाना पड़े, ये तो थोड़ा अलग ही मैटर हो जाता है। तो इसलिए मुझे समझाने की जरूरत ना पड़े। बिमला जी, राम राम जी, राम राम जी। तो इसलिए इस टाइम हमारे देश को हम सब लोगों की जरूरत है। तो स्पेशली सेफ्टी रखिएगा, आज रात से थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप कहीं जा रहे हो, कहीं गलत जगह, कहीं कहीं भी एनीवन कहीं भी टिकते हो, तो उस चीज़ों का आपको और हमको खुद को ध्यान देना है, दूसरा कोई नहीं देने आएगा। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन से, सब लोग अपना अपना काम करिए, जरूर करिए, लेकिन उस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि आप किस से जुड़े हो, क्या कर रहे हो। और देश में हाई अलर्ट चल रहा है तो उसकी न्यूज़ कहाँ से प्राप्त करें। तो उसकी न्यूज़ प्राप्त करने का रास्ता एक ही है, न्यूज़ चैनल, न्यूज़ चैनल और न्यूज़ चैनल। गूगल खोल के चेक कर सकते हो न्यूज़ चैनल से। लेकिन ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, इनसे ना सुने, न्यूज़ की सुने। क्योंकि फेसबुक, व्हाट्सएप, ये तो हम लोग यहाँ आते हैं वीडियो वायरल करने के चक्कर में कुछ भी डाल देते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, न्यूज़ की वगैरह गूगल खोल के उसको चेक करिएगा, क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हाई अलर्ट में क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सब चीज़ें आप लोगों को बताते हैं और सुनने में है। इसलिए उन चीज़ों को जरूर ध्यान दीजिएगा। आज जरूरी है, 1-2 दिन, अब 2-4 दिन यही समस्या रहेगी हम सब लोगों के लिए, इंडिया में जो भी रहता है स्पेशली उसके लिए। तो नीलेश जी, राम राम जी, हर हर महादेव, हम बढ़िया हैं। और दीपिका को भी नमस्कार, प्रणाम। यहाँ न्यूज़ कहाँ है मुकेश जी? न्यूज़ चैनल है, दुनिया भर के न्यूज़ चैनल है, तो आप किसी भी न्यूज़ चैनल को खोल के चेक कर सकते हो। न्यूज़ चैनल में ज़्यादा नहीं तो 5% तो सच्चाई दिखाएंगे ना, ज़्यादा तो चलो ना दिखाएं, कोई बात नहीं, मान सकता हूँ मैं, क्योंकि सब अपना
कोई एक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूँ, मेरे को किसी के बारे में बताना है, जैसे कि बॉर्डर पे क्या चल रहा है, तो मैं उसको किस हिसाब से दिखाऊंगा। न्यूज चैनल में मैं जॉब करता होता तो मैं उसको कैसे दिखाऊंगा, तो मैं उसमें ऐसे दिखाऊंगा, हेलो जी, तो आज हम बॉर्डर की बात करते हैं और दिखाएंगे आपको बॉर्डर पे क्या चल रहा है, और बॉर्डर पे इतनी गर्मा गर्मी क्यों हुई अचानकली, फलाना ढिमका, ये वो फलाना, पता नहीं मैं कितना तेल मिर्ची लगाऊंगा। और आखिरी में जाके जब लास्ट में वो बात बोलने का टाइम आता है, तब मैं उसको बोलूंगा, आज बॉर्डर के ऊपर 10,000 सैनिक तैनात किए गए थे क्योंकि वहां पे जन सैलाब आ गया था। एग्जाम्पल के रूप में है, या आपको एग्जाम्पल दिया हूं। मतलब न्यूज चैनल कोई भी रिपोर्ट दिखाएगा ना, वो इस तरीके से दिखाएगा कि उसमें आप लोगों को खुद को देखना पड़ेगा। दीपिका जी राम राम जी, राम राम जी, थैंक यू जीविका, थैंक यू थैंक यू। तो इसलिए जो भी करें, एलिमन जो भी करें, लेकिन न्यूज की बात सुने तो पूरी सुने, आधी ना सुने, क्योंकि आधी बात और आधी अधूरी चीज जिंदगी में सक्सेस नहीं करती है इंसान को, और आधी जानकारी कभी सक्सेस नहीं करती है, वो गिरा देती है। कविता जी नमस्कार नमस्कार। तो इसलिए न्यूज की, जैसे अब एग्जांपल बताता हूं, कहीं भी कोई, जैसे सेना अभी चल रही है, बॉर्डर पे जा रही है ना, रास्ते में, ट्रेनों में, सब में जा रहे हैं, कहीं अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से जा रही है। तो अब उसमें न्यूज वाला क्या दिखा, देखिए बॉर्डर के ऊपर गर्मा गर्मी, बॉर्डर एक अलग तरीके से सीज कर दिया गया है, पूरे बॉर्डर के अंदर पंजे पंजे पे पुलिस वाले फौजी खड़े हैं, आर्मी खड़ी है, फलाना खड़ी है, ढिमका खड़ी है, ये खड़ी है, वो खड़ी है। लेकिन जब दिखाएंगे असल की बात तो वो नहीं दिखाएंगे। असल की बात क्या दिखाएंगे, उसके लास्ट में जब 20 मिनट पूरी हो जाएंगी तब वो बोलेंगे, अभी आज की ताजा न्यूज है कि अभी ट्रेनों के अंदर सामान भर के आर्मी का बॉर्डर के ऊपर ले जाया जा रहा है। मतलब एक ही न्यूज है, दिखाने का तरीका। हेलो रविंद्र भाई, नमस्कार नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, कैसे हो? नीलम जी नमस्कार। तो मतलब न्यूज को दिखाते हैं, लेकिन न्यूज को आप लोग समझने की देरी कहां करती है। हम शुरुआत में जो दिखाया बस वही समझ जाते हैं, ओ तेरी की टाइम ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम तो शुरुआत की सुन ली ना, कि बस हाँ बॉर्डर के ऊपर चप्पे चप्पे पे पुलिस खड़ी हो गई है। तो ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। बॉर्डर के ऊपर एक सेकंड में नहीं खड़ी हुआ करती है। सब लोग आजकल ये कर रहे हैं, युद्ध कर दो, युद्ध कर दो, युद्ध कर दो, युद्ध कर दो। अरे युद्ध का मतलब तो जानते हो, युद्ध का कैद तो जानते हो, क्या युद्ध होता क्या है? आपको पता है एक देश युद्ध कर लेता है तो कितना पीछे जाता है? युद्ध करने का मतलब है देश कम से कम 40-50 साल पीछे जाना। याद रखिए, युद्ध कोई मजाक की बात नहीं होती है। छोटी मोटी झड़प करना, ये करना, इसके अंदर सोचो शेयर मार्केट क्रेश हो जाता है छोटी छोटी बातों में। जैसे कल परसों ये वहां पे हुआ, तो उसका एक एग्जांपल ये हुआ कि शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया, थोड़ा बहुत ऊपर उठने लगा था, वो वहीं पे गिर गया। तो इसलिए आप लोग, हम सब ये चाहते हैं, बदला 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 लो बदला। अरे बदले का मतलब क्या होता है? बदले का मतलब होता है अगले देश को खत्म कर दें एक साथ में। आपको पता है हमारे रोडें कितनी मुश्किल से बनी है, 70 सालों में आज तक रोड नहीं बन पा रही थी हमारे पास। 2001 में तो ये रोड का पूरा एक मैप्स आया, तब जाके रोडें बनी। आज हमारे टेक्नोलॉजी बेस चल रही है, हर चीज में हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं। दुनिया के छोटे छोटे मुल्क हैं, वो हमारे से बहुत आगे चले हुए हैं, हम बहुत पीछे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग क्या बोलते हैं, युद्ध कर दीजिए, युद्ध कर दीजिए, युद्ध 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 युद्ध, बस। गब्बर भाई राम 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 राम। तो युद्ध बातों से नहीं हुआ करते हैं, युद्ध करने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि चाइना चूड़ी पहन के बैठा रहेगा? वो युद्ध नहीं करेगा आपके यहाँ। आज इंडिया पाकिस्तान पे मान लो युद्ध हो जाता है, तो क्या चाइना वहां से चट दिन हिमाचल ले लेगा और आप और हम रोक भी नहीं सकते? मानता हूं मैं, आर्मी घनी तेज है, बेचारी आर्मी पत्थरों से भी लड़ लेगी, बंदूक से भी लड़ लेगी, लेकिन जो सुविधाएं आर्मी के पास होनी चाहिए आज के युग में, वो हमारे पास नहीं पहुंच पा रही हैं। हम पाकिस्तान से जीत सकते हैं, लेकिन चाइना से नहीं जीत सकते। हर चीज का एक तारुक होता है, एक लुक होता है, एक टाइमिंग होती है, एक सिचुएशन होती है। उन चीजों को परखना चाहिए। ये नहीं कि बस चलो जी हम किसी के अंदर किसी का प्रचार कर रहे हैं, तो बस मैं, ये सरकार आ गई तो बस इसको हलाना है, तो इसके लिए कह दो युद्ध कर दो, युद्ध युद्ध युद्ध। युद्ध बहुत मुश्किल होता है। अरे सरकार, हमारे साथ देश में 5 युद्ध हुए हैं, 5 युद्ध हमारे देशों में, अलग अलग तरीके। दूसरे देशों ने छेड़े, लेकिन वो मजबूरियां थी, उसमें सरकारों को घुसना मजबूरियां थी उस युद्ध में। उसमें पाया क्या हमने 5 युद्ध में?
कोई बता सकता है देश में 5 युद्ध, ये क्या पाया? कुछ नहीं पाया। हमारा देश 20 साल पीछे हुआ, हमारी जमीन और गई उन युद्ध के चक्कर में। ये रियलिटी है। इसलिए युद्ध करने से अच्छा है अपना शांत रहे, माहौल ध्यान रखें, एक दूसरे लड़ने से अच्छा है अपना रियलिटी समझे। लोग तो चाहते हैं दुनिया में जो भी ये काम करवाया वहां पे जिसने भी करवाया, वो युद्ध का मतलब ये नहीं होता है कि वो तो चाहते थे कि युद्ध करें हमसे, क्योंकि वो खुद रोड पे हैं इस टाइम। उनके पास आटे का नहीं समस्या, पानी की समस्या, उनके पास हर चीज की समस्या है। तो वो अपनी समस्याओं का पब्लिक का जो नजरिया है उसको वो घुमाएंगे। तो उनका नजरिया घुमाने का तरीका कहाँ है कि इंडिया पे छोड़ दो। तो इंडिया अब क्या करेगा? या तो इंडिया युद्ध करे जनता की भावनाओं को समझते हुए, अरे या फिर इसको बात को दबाए, एक बार हाई हेलीकॉप्टर उड़ाए, थोड़े बहुत इधर उधर ये करे तो क्या करे सरकारें? युद्ध करना भी जरूरी, ना करे तो भी फंस गए। माई भाई नमस्कार, नमस्कार नरेश जी, सभी को नमस्कार। तो युद्ध करना इतना आसान नहीं है, इतना बोलबाले से युद्ध नहीं होते हैं, मिनटों में युद्ध नहीं किए जाते हैं। युद्ध के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। युद्ध के लिए कई सालों की तैयारी होती है, तब जाके युद्ध होते हैं। चीन दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, हथियार है, हर चीज है उस चीन के पास, लेकिन वो युद्ध नहीं करता किसी से। बातों से लड़ता है, बॉर्डर पे थोड़ी सी सेना भेज के फिर वापस बुला लेता है, उसको ये कर देता है, लेकिन युद्ध नहीं करता वो किसी से। उसने युद्ध लड़ने थे, आज से 70 साल पहले लड़ लिए उसने युद्ध, जितने लड़ने थे। अब वो सबकी अंगुलियां करता है, लड़ता नहीं है वो। उसको पता है कि मैं लड़ूंगा तो मैं हार जाऊंगा, या मैं शायद जीत भी जाए। इसलिए हम लोग फेसबुक में, हम यूट्यूब पे, सब जगह अपन डालते हैं वीडियो सारा दिन, युद्ध हो जाना चाहिए। अब तो ये हो जाना चाहिए। युद्ध बहुत बड़ी कीमत चुका के जाता है। नेताओं का तो क्या, नेता तो वहीं बैठे रहेंगे। जैसे इंदिरा गांधी मर गई युद्ध करके, चाहे उस शेर युद्ध करके, वो तो मर गई ना, लेकिन हमारे देश को क्या दे गई? दूसरा बंगाल, दूसरा पाकिस्तान दे गई, और वो आज हमारे खून पी रहा है। ये रियलिटी है। तो युद्ध करना इतना आसान नहीं है। युद्ध करके उसका बुरा पछतावा होता है। जैसे चाइना से युद्ध हुआ तो चाइना हमारे हजारों किलोमीटर की जमीन ले गया, क्या मिला हमें? नेहरू जी गणेश चीनी हिंदी भाई भाई करते रहे, कुछ नहीं मिला। सुरेश भाई जी राम 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 राम। ब्रदर ऐड वाला ऑप्शन नहीं चल रहा है, मैंने 2-3 को ऐड करने की कोशिश की, नहीं हो पाए, इसलिए उसका कोई सारांश नहीं है। अटल जी वहां गए थे ना, देखो अटल जी भी गए थे पाकिस्तान की, चलो युद्ध को रोक दें, युद्ध को थाम दें। वहां पाकिस्तान जाने बाद उनके पीछे से छुरा रोप दिया, तो युद्ध करना पड़ा उनको। मिला क्या? हमारे देश में इतनी सेना शहीद हुए, इतना सेना पूछो मत, कितने माँ बाप, कितने परिवार, हमारा देश कितना पीछे गया, कितने हथियार खरीदने पड़े सरकारों को। युद्ध 4 युद्ध हो चुके हमारे देश में, 4-5, तो एक युद्ध का भी हमें फायदा नहीं हुआ किसी को। तनीषा मीना जी राम राम जी। अब ये काफी सालों से, आज 20-25 सालों से हमारे देश में कोई युद्ध नहीं हुआ, तो उसका नतीजा है कि आज हम थोड़े से ऊपर बैठे हैं। थोड़ी सी हेल्प करने के लिए लोग, किसानों को हो चाहे किसी को भी हो, थोड़ा थोड़ा पैसा मिल जाता है, मेडिकल के रूप में हो चाहे किसी भी रूप में हो। अरे ये युद्ध हुआ होता तो हमारा टैक्स जैसे आज 17% है, तो वो 47% होता, क्योंकि वो जनता से पैसा लिया जाता है। तो युद्ध कराना इतना आसान नहीं है। जनता को ये भावना सरकारें समझती हैं, लेकिन ये हमें भी समझना है कि हम किस भाषा में बात करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, किस से नहीं करते हैं। इसलिए एक थोड़ा सा और भी मैं एक आइडिया और दे रहा हूं, जितने भी ये हिंदू मुसलमान करते हैं हम लोग अभी स्पेशली इंडिया में, तो प्लीज वो भी थोड़ा रोक दीजिए, क्योंकि वो तो चाहते थे कि ये हो, और वो हो रहा है इंडिया में। वो हो रहा है इंडिया में, हिंदू मुसलमान का एकदम बढ़िया बराबर सर्विस चल रही है। एक बीज बोया था उन्होंने, पूछ के मारा कि तू हिंदू है या तू मुसलमान है, पूछ के मारने पे देख लो गणित कितनी खतरनाक शुरू कर दी इंडिया में। क्योंकि उनको पता है कि यहाँ अनपढ़ जाहिल लोग तो बैठे ही हैं लड़ने के लिए, पार्टियां बैठी हैं, थोड़ा पैसा दे देंगे, इनको हो जाएगा काम। नरेंद्र जी राम राम जी राम राम जी। इसमें यार ये एडिंग वाला ऑप्शन ही किसी का क्यों नहीं आ रहा है साला, पता नहीं क्यों। किसी को मैंने ऐड किया था, उसके वो एडिंग हट नहीं रही है साली, उसको हटने दो एक बार। तो इसलिए युद्ध किसी चीज का इस्तेमाल नहीं होता है। शांति रखिए, थोड़ा ध्यान रखिए, अपना फर्ज होता है। हाँ अब हट गया, अब हट गया, अब हट गया। अब हटता हूँ, 1 मिनट। सुरेश भाई जी को एडिंग भेजी है मैंने, हो जाइए सुरेश भाई जी। और हमारे
सिद्धू बाजी को भी भेजा मैंने। सिद्धू बाजी आ जाइए। नहीं, आपका भी नहीं आ रहा सिद्धू बाजी, दोबारा आइए। सब लोगों का क्यों नहीं आ रहा है? आप लोग भेजिए उधर से, आप लोग भेजिए, या मैं भेजा हूँ ये लोग। और तनिषा मीना को नमस्कार, नमस्कार जरूर करेंगे। गब्बर भाई आपकी बात सही है, ऐसी है तो वन जनरेशन नहीं है, लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन चीन आर्मी बेड जनरेशन है भाई। बेड जनरेशन नहीं, सुपर जनरेशन है। उसके पास इंडिया के हथियार और उनके मिलाओगे तो बहुत फर्क है गब्बर भाई, बहुत फर्क, बहुत बहुत ही फर्क। पहले मैं सुरेश भाई को एडिंग भेजता हूँ, वो ऐड हो जाए एक बार, उसके बाद मैं करता हूँ। गब्बर भाई रुकिए, वो भेज रहे हैं क्या? वो भेज रहे हैं तो मैं इधर से कैंसिल करता हूँ। सिद्धू बाजी आप खुद भेजिए उधर से। तो इसलिए इन चीजों से थोड़ा दूर रहिए, सावधानी रखिए। हाँ, बदला लेना चाहिए, लेकिन सरकारें जो तरीके से ले रही हैं, कभी उन पे पानी छोड़ के तो कभी पानी रोक के, एक तरीके होते हैं ये। क्योंकि वहां के देश में मान लो कब्जा भी करने निकल गए तो हमें तो वहां की जमीन चाहिए, वहां के लोग नहीं चाहिए। क्योंकि लोग तो सब बदमाश है वहां के, सब गुंडे हैं, सब आतंकवादी हैं। कैसे रोकोगे उनको? फिर हमारे देश में वो घुस जाएंगे तो फिर कैसे कंट्रोल करेंगे हम लोग उनको? जैसे बंगाली घुस गए थे बंगाल में, इंदिरा गांधी ने युद्ध किया तो उसका नतीजा देखो, कितने बंगाली आए, उसका नतीजा क्या हुआ हमारे देश को, सबको पता है ना। तो किसी भी देश का युद्ध हो, उसका नतीजा आज वो बंगाली हम लोगों को क्या बोलते हैं, इज्जत तक नहीं करते हैं कि इंडिया ने ही हमें डुबोया है। लेकिन हम लोगों ने, हमारी सरकार ने उनकी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए वहां गए थे, लेकिन उसका नतीजा, उसका फल क्या मिला हमें? जीरो, जीरो। तो इसलिए युद्ध होना आसान नहीं है। आज पाकिस्तान से युद्ध हो जाए तो युद्ध होने के बाद मान लो इंडिया की सेना जैसलमेर वहां उनके लाहौर तक पहुंच जाती है, लाहौर कब्जा करता, तो वहां की जनता कहां जाएगी? वो जनता हमने में मिलेगी, अपने में मिलेगी। तो उसमें तो ज्यादातर वो ही है जिनको हम समझ रहे हैं। सबके सब है ब्रोदर वहां, उनको कोई पता ही नहीं है उन तालिबानियों को कि हमें आगे करना क्या है। उनके पास कोई वो सिस्टम नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। ओना जी, राम राम जी, क्या हुआ सुरेश भाई जी को नहीं ऐड हो रहा कि यार? आप पता नहीं क्यों, मैं भेज रहा हूँ सुरेश भाई, देखो अभी मैंने भेजी, आ गई ना। तो इसलिए सावधानी जरूर बरतें, सावधानी ध्यान रखें, युद्ध युद्ध ना चलाएं, अपना काम करें। इसे टाइम हाई अलर्ट होने वाला है, तो इसलिए प्लीज सब लोग अपना अपना हाई अलर्ट में सरकारों का सपोर्ट करें, ध्यान रखें। यही हमारा काम है। सरकारें बाकी अपनी मर्जी से जो भी करती हैं। सिद्धू बाजी आप एक बार बैग जाके आइए, यहाँ दिख नहीं रहे हो मेरे को यार। सुरेश भाई जी आपने भेजी, ये मैंने ऐड कर दिया, फिर भी नहीं हो पा रहे हो। पता नहीं आपके मोबाइल में कुछ दिनों से कुछ प्रॉब्लम चल रही है, क्या चल रही है समझ में नहीं आ रहा। धोखेबाजी करते हैं हर चीज में, इसीलिए जीरो मिलता है। तालिबान हर सिचुएशन को संभाल सकता है तो भारत भी संभाल सकता है? नहीं संभाल सकता ब्रदर। तालिबान जितनी सहन शक्ति अपने में नहीं है। पता है तालिबानियों का क्या मकसद है? एक बात याद रखना गब्बर भाई, जिसका कोई मकसद ना हो ना, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, अमित भाई नमस्कार। मेरे को सुबह, मैं कोई ड्यूटी कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मुझे सुबह 5 किलोमीटर घूम के आना है। मैं 5 किलोमीटर तक खूब दौड़ के जाऊंगा, 5 किलोमीटर तक खूब दौड़ के जाऊंगा। लेकिन वहां दौड़ के जाने के बाद में मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 5 किलोमीटर दौड़ना है। उसके बाद में मैं दूसरे दिन और जाऊंगा, मुझे है कि दूसरे दिन 10 किलोमीटर दौड़ना है, तो मैं 10 किलोमीटर दौड़ते ही मैं थक जाता हूँ, और थकने के बाद में मैं वहां बैठ जाता हूँ। तीसरे दिन मुझे पता है कि मुझे 15 किलोमीटर दौड़ना है, तो मैं 15 किलोमीटर तक बराबर दौड़े जाऊंगा और 15 किलोमीटर पे जाके मैं बैठ जाऊंगा। उससे क्या होगा कि 15, मतलब कि मेरे दिमाग में जो सेट है ना कि मुझे 15 किलोमीटर दौड़ना है, तो मैं वहां तक दौड़ूंगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं 15 किलोमीटर दौड़ने से पहले ही रुक जाऊंगा, तो मेरी मानसिकता आती है। अब तालिबानियों की सोच ये है ब्रोदर कि उनमें वो नहीं है कि हमें रुकना कहाँ है, उनके पास ऐसा कोई आइडिया नहीं है। कोई ऐसे उनके लीडरों ने आज तक नहीं बताया कि आपको रुकना यहाँ है। क्योंकि वो, उन्होंने ये जो हम कुर्सियों पे बैठे हैं, सोफा सीट पे आनंद लिए, उन्होंने अपनी जिंदगी में नहीं लिए। वो 55 रुपए की चप्पल पहन के निकलते हैं घर से, 10 रुपए का शर्ट पहन के निकल लेते हैं वो घर से, उनको कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में। तो जब उसका कोई मकसद नहीं हो, उस आदमी को हराना बहुत मुश्किल होता है इंसानियत में। हेमा दीदी को हेमलता दीदी को नमस्कार, नमस्कार, प्रणाम दीदी। आदित्य जी, नीलम जी, सभी को राधे राधे। सुरेश भाई पता नहीं क्यों ऐड नहीं हो पा रहे हैं।
तो इसीलिए याद रखना, जिसका कोई मकसद हो ना, उसको हराया जा सकता है, जिसका कोई भी मकसद हो। काकू नमस्कार नमस्कार। लेकिन जिसका कोई मकसद ना हो ना, और जमीन से उठ के आया हो, उसको हराना इम्पॉसिबल हो जाता है। इम्पॉसिबल, कोई नहीं हरा सकता उसको। अरे दुनिया के सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश मानते हैं हम अमेरिका और रूस, क्या वो उनका बाढ़ भी बांका कर पाए 40 सालों में? नहीं कर पाए। 20 साल तो उन्होंने अमेरिका को झुका के भेज दिया, आखिर में झुक के जाना पड़ा। पहले उससे पहले रूस को जाना पड़ा उनसे झुक के। सोच के देख लो। तो ये सहन शक्ति हम इंडियन में नहीं है। इंडियन ने पूरी दुनिया में नहीं है लोगों के पास। दुनिया के पास होती तो दुनिया पता नहीं क्या कर देती। इसलिए मैं साफ कह रहा हूं, युद्ध कोई चीज का संग नहीं होता है। युद्ध होता है तो अपना देश, याद रखना, 40-50 साल पीछे जाता है। इसका मतलब आप बैलगाड़ी पे पहुंच जाओगे, ये बात याद रखना। आदित्य सिंह जी नमस्कार नमस्कार। इसका कारण मैं बता रहा हूं, बैलगाड़ी पे क्यों पहुंच जाएंगे। पहला युद्ध हुआ हमारा चाइना के साथ, चीनी हिंदी भाई भाई, चीनी हिंदी भाई भाई, करोड़ों की जमीन गई। गई कि नहीं गई? जनता गई वहां? नहीं गई, क्योंकि वो खाली मैदान था, बोला खाली मैदान है, दे दो, गया। दूसरी बार युद्ध हुआ, उसमें क्या मिला हमें? हमारे सैनिक शहीद होके आए, हमारे माँ बहन बेटियों की इज्जत विधवा हुई, वो हुई, हमारे हुई। किसी को फर्क पड़ा? नहीं, बॉर्डर वही का वही था ना। तीसरा युद्ध हुआ, क्या मिला? बांग्लादेश और वो अलग बनाया, क्या मिला उससे? हमें घुसपैठिए मिले, हमारे बंगाल के लोग यहाँ हमारे वहां घुसपैठिए करने के लिए आए। बचाने गए थे ना उनकी इज्जत की, उनकी। लेकिन उनकी इज्जत बचाने के चक्कर में हमारे देश को हमने डुबो दिया। हम कितने साल पीछे गए, सोच के देखिए। अरे जिन दुनिया ने कंप्यूटर 1950 में बना दिया, वो मान लो हमारे पास कंप्यूटर आ रहा है 1990 के बाद में, तो आप सोच लो। अरे हमारे देश में 2001 तक तो रोडें नहीं बनती थी, गिनती के हाईवे थे। कॉमन सेंस है। वो युद्ध की वजह से थे, क्योंकि वो पैसा युद्ध में खर्च हो गया। पैसा नहीं था सरकारों के पास, तो सरकारें पैसा नहीं होगी तो कहां से बनाएंगी, ये बताओ। इसलिए हमेशा युद्ध को टालने की कोशिश करनी चाहिए इंसान को, क्योंकि गुस्सा एक ऐसी चीज होती है, वो बर्बाद कर देता है। और रही बात चीन की, तो चीन, मान लो अपन ने आज युद्ध छिड़ जाता अपने देश के, आज हाई अलर्ट लगा हुआ है हमारे देश में, मान लो कि युद्ध छिड़ जाता है, तो हमारे देश की हालत क्या होगी? क्योंकि चीन भी करेगा, इसमें कोई शक नहीं। फिर क्या पाएंगे हम? अब बैलगाड़ी वाले जमाने में जाना चाहते हो सब लोग, तो खुशी खुशी जाइए भाई लोगों, किसी को कोई मना नहीं है। ये दुनिया का रिवाज है गंगा जी। बिल्कुल भैया जी, थैंक यू जी। ये जिंदगी के रूल है। मैं बॉर्डर एरिया में रहता हूँ, 2500 किलोमीटर बॉर्डर एरिया हमारा राजस्थान का, 2500 किलोमीटर का। कल एक मैंने वीडियो डाला था, उसमें एक बंदे ने मुझे लिखा नीचे कि आप राजस्थानी तो बिके हुए होते, और पता नहीं उसने कुछ लेडीजों के बारे में भी कुछ गलत कह दिया था, ऐसा कुछ लिखा था। मैंने उस कमेंट को डिलीट मार दिया, क्योंकि मेरी आईडी में लेडीज वगैरह आती रहती है, इसलिए मैंने डिलीट मार दिया उसको, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई गलत संदेश सुने। मैंने उसमें लिखा था कि जम्मू कश्मीर जाने से अच्छा है कि हम राजस्थान घूमे, चाहे गर्मी का टेम्परेचर क्यों ना हो। तो पाया क्या उसने? ब्रदर 10 नंबर पे है, जो 2 नंबर पे था वो आज 10 नंबर पे है, तो उसने पाया क्या, ये बताओ। उनकी लड़ाई, उनका मकसद अलग है, हमारी लड़ाई, हमारा मकसद अलग है। हमारी लड़ाई तो धर्म पे लाके छोड़ दी। जिन जिन लोगों को लाना था, उनके देश में जो हालत है, वो आप और हम पढ़ते हैं रोज, लेकिन मानते नहीं है। पाकिस्तान की जो हालत है, वहां पानी, भूखमरी, खाना, बिजली, हर चीज नहीं है। जो हम लोगों को आज मिल तो रही है, 18-20 घंटा बिजली आ रही है, हमारे यहाँ 22 घंटा आ रही है, कई शहरों में जैसे राजस्थान में 24 घंटा आ रही है। लेकिन वहां तो वो भी नहीं है, 2-2 घंटा, 1-1 घंटा बिजली आती है। वहां पे पानी की सुविधा नहीं, खाना, आटा इतनी दूर दूर से ट्रक भर के आते हैं, वो रास्ते में ही लूट लेते हैं लोग। ऐसी कंडीशन है वहां की। तो वहां की आर्मी तो उस चीज को बदलेगी ना, अपना मकसद, अपने लोगों की जनता का मूर्ख बनाने के लिए उसको दिमाग तो कुछ अलग लगाना पड़ेगा। तो उसने लगा दिया कि जम्मू कश्मीर ताता गांव है, उसके ऊपर गिर तो नमक। तो ताते गांव में नमक डाल दिया उसने तो। उस और नमक का असर इंडिया में देख लो कितनी जगह हो रहा है। योगिनी जी नमस्कार, राम राम साहब। हर जगह हो रहा है वो नमक डालने का असर। और इतना हो रहा है कि आप और हम समझ नहीं सकते, इतना खतरनाक असर है। लेकिन ये सच है। लेकिन
मानेंगे नहीं ना, हम लोग मानते नहीं है किसी बात को, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। रियलिटी, सच्चाई कड़वी होती है थोड़ी सी, अब होती है तो होती है, उसको कोई नहीं रोक सकता, ये बात सच है। हाँ, ये रियलिटी है भाई। अब कोई मुझे बोलेगा आपको तो, आप उस कंट्री में रहते हो, छोड़ के आ जाओ, तो क्या बोले? गब्बर भाई, राम 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 राम। राम। राम राम। क्या हाल चाल है गब्बर भाई? ठीक है, आप कैसे हो? हम बढ़िया है सर, मजे में। उगमा राम जी, राम राम जी। जी। अब आप बोलो, क्या कहते हो? युद्ध में क्या, युद्ध से क्या होगा, फायदा होगा? युद्ध से फायदा तो नहीं होगा, लेकिन फिलहाल ये बोल रहा था मैं, जैसे कि रूस 2 नंबर पे था पहले अर्थव्यवस्था में, है ना। जी युद्ध हुआ, जी। कमजोर हुई आर्थिक स्थिति, फिर टेक्नोलॉजी पर फोकस किया रूस ने। ठीक है। आज अर्थव्यवस्था कमजोर है, आज अर्थव्यवस्था कमजोर है रूस की, है ना। जी। लेकिन टेक्नोलॉजी आगे है ना। क्या करेंगे उस अब टेक्नोलॉजी का वो? लेकिन हाँ, ये मिसाइल है, बम है, परमाणु शक्ति है, संपन्न दुनिया में नंबर 1 पे है परमाणु के वो तो मामले में, है पहले ना। से ही है ना सर, वो तो पहले से ही है ना, आज से थोड़ी है। हाँ, पहले से ही है, फिर लेकिन अपन, क्या फिर भी इंडिया उस लायक है? हाँ, इंडिया की आर्मी वहां तक पहुंच पाई है जो रूस के नहीं पहुंच पास पाई। है जितना? नहीं नहीं। क्या चाइना के लेकिन पास फिर है भी उतना पहुंच उन्होंने पाई है? दोबारा युद्ध शुरू किया है कि वापस सोवियत संघ वाला वापस रूस हो जाए जैसा पहले था। वो तो मैं एग्री करता हूँ आपकी बात। मेरा सवाल जी है, आज देश में हाई अलर्ट लगने वाला है, उसकी सेफ्टी के लिए मैं बोला था कि आज हाई अलर्ट है तो उसमें सेफ्टी रखनी है हम लोगों को एक तरीके से, उसके जी। ऊपर। ठाकुर जी नमस्कार, नमस्कार। और उगमा राम जी को भी नमस्कार, फौजी साहब को। मेरा आपसे आज सीधा सीधा क्वेश्चन है, इंडिया ने उधर पानी बंद किया तो चाइना ने उधर पानी बंद कर दिया। कल इंडिया, आज हाँ। मान लो रात को हाई अलर्ट होने वाला है और उस पर युद्ध करता है, तो क्या हम्म, चाइना युद्ध करेगा भारत पे? कर सकता है कर भारत सकता से। है, तो फिर भारत क्या जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा, क्योंकि वो दो हो जाएंगे फिर। क्या हो जाएंगे? दो हो जाएंगी, दो दो ताकत हो जाएंगी, पाकिस्तान और चाइना मिलके अटैक करेंगे, यूं बोल रहा तो मैं। फिर कैसे कंट्रोल करेंगे? हाँ, तो कैसे कंट्रोल? यही चलिए मान लो विकल्प है, पाकिस्तान के उतना और सीधा यही डायरेक्टली विकल्प चीन है पे हो जो। जाए, हाँ पाकिस्तान में जो। एक बम गिर दिया, मान लो कि पाकिस्तान में बम गिर दिया और पाकिस्तान को उड़ा दिया, मान लो खत्म, खेल। अब ये बताओ जी। कि चाइना से भी इंडिया का युद्ध होता है तो क्या इंडिया जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा अभी। क्यों? लेकिन लेकिन मीडिया में जो बता रहे हैं कि उनकी 1 जनरेशन है, जो लड़ने का हौसला नहीं है उनकी आर्मी में, जो अपनी आर्मी में है। किसने बोला कि उनकी लड़ाई में हौसला नहीं है? अपने न्यूज चैनल बोलते ही मान लेते हैं क्या? ऐसे तो हाँ, नहीं पाकिस्तान में मान ये तो। दिखाया जा रहा है कि हाँ इंडिया की आर्मी में वो दम नहीं है जो लड़ सके हमसे युद्ध। तो क्या इंडिया की आर्मी में हाँ, वो युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं है? है ना, युद्ध करने की तो क्षमता। फिर ये तो बिल्कुल फिर राइट बोल क्यों? रहे हैं आप। हम न्यूज की बात सच नहीं मान सकते, हम मानते हैं रियलिटी, हथियार कितने हैं, उन हथियारों को हम्म। आर्मी को कितने दिए गए हैं, क्या आर्मी को रहने की, उनकी सुविधाएं, उनकी बेस्ट क्वालिटी के हथियार क्या दिए हमारे देश की सरकारों ने आज तक, तो हम आगे युद्ध लड़ सकते हैं। चाइना ने आज 70 सालों से हाँ कोई युद्ध नहीं लड़ा, पता है क्यों नहीं लड़ा उसने? उसको पता था कि मुझे टेक्नोलॉजी में, मुझे हथियारों में सबसे ऊपर होना है, बिजनेस में, जिससे मेरे पास पैसा आए। आज उसके पास पैसा भी है, हाँ। बिजनेस में है, टेक्नोलॉजी है, हर चीज है। क्या हमारे पास है उतना चीज? नहीं है। तो फिर हर कैसे कवर हर चीज करेंगे में हम? आगे है। जी, हर चीज में आगे है। तो कैसे कवर करेंगे? चाइना हर चीज में। हाँ, नहीं कर पाएंगे युद्ध कवर। हारने के, युद्ध करने से ज्यादा युद्ध हारने के बाद में जो तकलीफें होती है ना देश को, सबसे भारी होती है वो। मेन बात तो यह है कि चीन बीच में आएगा, बस यही समस्या है, बाकी फिर धर्मबाजी को कोई राम राम, समस्या नहीं सुमन है। को, सुट्टू कुमारी को भी प्रणाम, धर्मबाजी को भी प्रणाम। चीन तो आएगा सर, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पाकिस्तान के हाँ। ऊपर करोड़ों खरबों रुपए का कर्जा है, हर देश का, हर देश का। यह। हम्म। वो इंडिया में मिल जाता है या उसके टुकड़े हो जाते हैं तो सबका पैसा डूब गया, हाँ, सबका पैसा डूब जाएगा। कौन देगा उनको? तो वो तो उसी देश हम्म। का साथ देंगे ना, अंदर से दे चाहे बाहर से दे। हाँ, बताओ वो दूसरे का कैसे साथ देंगे? बिल्कुल राइट। वो इंडिया के उनका ही चाहे साथ कितने ही देंगे। नजदीकी दोस्तों नहीं दे सकते, वो अंदर से उनको साथ देंगे, क्योंकि उनका पैसा डूब रहा है। जैसे अफगानिस्तान डूबा,
अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई तो हर देश का पैसा डूब गया। हर पेश कर, सिर्फ लेकिन अमेरिका ने, फिर अमेरिका में जो हर सूचने देश का मिलते थे वो पैसा रोक के डूबा रखी है। है अमेरिका ने। अमेरिका को कोई असर लेकिन नहीं आया भैया, उसका। मतलब भैया भैया जी। ये बोल रहा हूँ हर देश का पैसा डूबा है, लेकिन तालिबान को सपोर्ट क्यों नहीं किया फिर ये चाइना ने और दूसरे देशों ने, क्यों पाकिस्तान ने जैसे, पाकिस्तान क्यों करेगा? अफगानिस्तान को सपोर्ट क्यों नहीं पाकिस्तान तो किया? बनाने वाला है तालिबान, वो क्यों करेगा? नहीं, और दूसरे देश भी हैं, उनने क्यों नहीं सपोर्ट किया वंदे अफगानिस्तान को मातरम बचाने के अख्तर लिए? भाई, वंदे मातरम। लेकिन वो क्यों करें सपोर्ट वो उसको, तालिबान को? वो कट्टरता में है इसलिए उसको सपोर्ट नहीं किया उन लोगों ने, हम्म, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वहां सरकार उनकी आए, क्योंकि उनको पता था कि सरकार आते ही हमारा पैसा डूब जाएगा, इसलिए उन लोगों ने सपोर्ट नहीं किया उसका। जी कल इंडिया के साथ भी यही होगा, देखना तुम। पाकिस्तान से जैसे युद्ध होता है तो उसके बाद में जितने लोग पाकिस्तान पे कर्जा मांगते हैं वो कहां जाएंगे, किससे लाएंगे वो पैसा, ये बताओ। नहीं, जिनका पैसा डूबा है पाकिस्तान वो तालिबान में है ना, जिनका पैसा डूबा है उन लोगों ने साथ क्यों नहीं दिया अपना पैसा बचाने के लिए, ये बोल कैसे रहा हूँ दें, मैं। कैसे दें, किसको दें, किसका साथ दें, ये बताओ तुम, किसका दें? मतलब जो अशरफ गनी की सरकार थी उस हाँ, टाइम, हाँ, अशरफ गनी का तो साथ दिया अशरफ, था उन लोगों ने, क्यों हाँ नहीं दिया था? लेकिन अमेरिका ने अपनी सेना हटा ली ना, इसलिए कोती हुआ, क्योंकि हाँ, उनकी फौज सिर्फ कागजों में थी। आपको बताएं, तो अमेरिका का अशरफ पैसा गनी डूबा की है वो फौज बाकी थी सब वो सिर्फ देशों का डूबा कागजों है में थी, कि कागजों में 10 लाख फौजी हैं, रियलिटी में 1 हाँ, लाख फौजी नहीं थे। यस, इंडिया के पास वो चीज नहीं है कि हम रियलिटी में क्या है और कागजों में क्या है, उन दोनों में बहुत फर्क है। हम्म, लेकिन कुछ जरूर जो पड़ेगी। रिपोर्ट देखी है मुकेश भैया, कुछ जो रिपोर्ट देखी है उसमें बता रहे थे कि अमेरिका ने कदम पीछे खींच लिए, इस वजह से किसी ने सपोर्ट नहीं किया अशरफ गनी का, है ना। अरे अमेरिका तो चाहता था अगर, वो हो, अमेरिका को तो निकलना था, वहां से निकल गया। हाँ, क्योंकि नुकसान ज्यादा था वहां पर, उनको प्रॉफिट कम पता था। है। तो अब सोचो, तालिबानी उन उन तालिबानियों को अमेरिका रूस सब मर गए, लेकिन उनको भगा नहीं पाए। पता है क्यों? भगा नहीं पाया, हाँ। क्योंकि उनका वो मकसद जंगल नहीं में था। रह के कमजोर होने के बाद फिर भी ताकत बढ़ाई जंगलों में रह के। उनका मकसद नहीं था ना, वो 50 रुपए की चप्पल पहन के हाँ युद्ध लड़ने निकल लेते हैं। हाँ अब हम लोग यार सोफा सीट पे बैठने वाले, कुर्सी में सोफा देखा है हमने, ये एक सोसाइटी देखी है, वो आदमी युद्ध लड़ने जाएगा तो वो क्या न्याल करेगा, क्या कमाएगा वो, जी, ये बताओ। बिल्कुल राइट। बात है ये। इसलिए युद्ध को मैं कहता हूं कि टाल दिया जाए उतना बेस्ट है, वरना युद्ध देश को बेचते हो, बर्बाद ही करते हैं, बढ़ाता नहीं है कभी भी, कभी नहीं बढ़ाएगा। राजनीतिक दाव पेज हैं, जो राजनीतिक दाव पेज हैं उसी को आजमा जाए बेहतर तरीके से। सबसे बेस्ट तरीका है वो, मेरी थॉट तो ये कहता है, क्योंकि युद्ध इस चीज का तो हल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि युद्ध हुआ, मान लो युद्ध हो गया, पाकिस्तान से हम जीत भी गए, तो वहां की जो जनता है वो कहाँ जाएगी? इंडिया में आएगी। हाँ फिर वो भी वो सांग करेंगे जैसे रोज करते हैं। हाँ, मतलब तो गृह युद्ध किसी चीज ज्यादा का बढ़ डर नहीं जाएंगे, है। गृह बात ये युद्ध है ज्यादा बढ़ जाएंगे। सर, उन्होंने भड़का दिया ना, गृह युद्ध ही भड़काया ना इसने। आज जो ये कांड किया हाँ था, इसमें उन्होंने गृह युद्ध ही तो भड़काया है कि हिंदू मुसलमान के नाम जी, से मार तो गृह युद्ध भड़क जाएगा, और भड़क गया इंडिया में। बढ़ जाएगा। हाँ, अब देख लो जैसे भड़क रहा है पहले इंडिया में, नहीं बंटवारा भड़क हुआ रहा तो था, बता दो। जैसे पहले बंटवारा हुआ था वैसी परिस्थिति फिर बन जाएगी। वो बन रही है, पर जेन में हाँ, प्रत्यक्ष में वही चल रहा है। हम सोशल मीडिया पे देख लो, हम न्यूज चैनल पे खेल लो, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम चल रहा है हर जगह। यस, उसने तो एक दिमाग खेला था, उसने तो ऐलान भी किया था 10 दिन पहले कि मैं इंडिया में मुसलमानों को और हिंदुओं का एक अलग अलग करके मारूंगा, और देख लो उसने शुरू किया। और हम लोग हाँ, उसी में लड़ रहे हैं आज भी। नहीं लड़ रहे तो लड़ बता रहे दो। हैं जी। यही चीजें हैं। लेकिन लोग क्या कहेंगे ना, यार इनके विचारों में संतर्क है। हो सकता है विचारों में लोगों के फर्क होता है, आई एग्री। हम्म, आपने आज इस विषय पर लाइव शुरू किया है। ना, आज का मेरा विषय यही है कि हाई अलर्ट लगने वाला है देश में, तो प्लीज सब लोग ध्यान रखें। रात को हाई अलर्ट लगेगा, सावधानी रखें। कितने, इंडियन पुलिस प्रशासन का सबका ध्यान दें और सुरक्षित रहने की कोशिश करें। बस यही मेरा आज का लाइव। हाई अलर्ट मतलब भारत के जो बड़े बड़े शहर हैं, राज्य हैं, उसमें है ना, कि पूरे देश में? पूरे बॉर्डर एरिया में सब जगह हाई अलर्ट होता है ब्रदर, क्योंकि हम तो राजस्थान के हैं, तो हमारा तो बॉर्डर पड़ता है भाई बुरी तरह से, सबसे बड़ा। हम हम तो काफी बीच में हैं आप इंडिया तो में। एकदम बीच में हो, आप लोगों तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। हाँ, और वैसे पहुंचेगी तो शायद आप तक ही पहुंचेगी, हम तक नहीं। अरे कोई दिक्कत नहीं,
कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्योंकि हम तो बॉर्डर पे रहते हैं, हमने तो 500 फलाना ढिमकाना ये लगा रखा है, इसलिए। हाँ, हाँ, हुकुमाराम जी, वो जहां तो तक आज, मैंने सर पढ़ा है आर्मी के, देखो हाई अलर्ट और आपका नाम लो इमरजेंसी, दोनों में अलग फर्क होता है। हाई अलर्ट का मतलब होता है कि आज पूरी आर्मी, पूरी प्रशासन को, सबको हाई अलर्ट पे रखा गया है कि आज कुछ भी हो सकता है, कोई इधर से कोई हमला करें या उधर से हमला करें, कोई भी मिसाइल आके गिर सकती है, तो उसकी सेफ्टी के लिए हाई अलर्ट ऐलान किया जाता है। ये तो मेरा थॉट है, जी, बाकी मुझे नहीं पता, हाँ आपको बताओ तो बताइएगा प्लीज। हाँ। जी, हाई अलर्ट का अर्थ यही है जो आप बोल रहे हैं। हाँ, कौन? और जब इससे भी ज्यादा हाई अलर्ट रहता है तो वो हवाई जहाज से वो साउंड अलाउंड किया जाता है। हाँ, वो हाई अलर्ट नहीं होता, वो इमरजेंसी होती है। हाँ, इमरजेंसी। इमरजेंसी अलग होता है, हाई अलर्ट अलग होता है। हाँ, तो वही इमरजेंसी तो इमरजेंसी इंदिरा का गांधी बोल ने रहा हूँ मैं। लगाई थी, पूरे देश को बंद कर दिया था, वो होता इमरजेंसी, जिसमें जी, सब कुछ बंद हो इमरजेंसी। जाता है, प्रेस, बनाना, डिमका, सब कुछ। जी। और हाई अलर्ट अलग होता है, खुला रहता है हाई अलर्ट में, लेकिन सावधानी बरतनी पड़ती है, यही होता है। हाँ, और चेकिंग ज्यादा चलती है। हाँ, वहाँ आर्मी को फर्स्ट ऑप्शन दिया जाता है, आर्मी कहीं भी जाए उसको फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है हाई अलर्ट में। जी। हाई अलर्ट में बहुत कानून है, अब कितने हैं ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने पूरा नहीं पढ़ा, झूठ क्यों बोलूं, तो मैं झूठी तारीफ करने से कोई फायदा नहीं है। तो मैं तो आज ये लगभग। जांचना करना चाहता था कि लोग बहुत दिनों से बस न्यूज पे यही चल रखा है कि हमने हिंदू मुसलमान फलाना डिमका, जो उन लोगों ने जहर गोया था वो हमारे अंदर पहुंच चुका है, वो बीज अब कब फूटेगा ये पता नहीं। जी, हर फूटेगा। काफी दिन में आज जुड़ पाए हैं आपसे। हाँ ब्रदर। काफी दिन में आज जुड़ पाया हूँ, ये बोल रहा हूँ। लगभग हाँ, होली वाले दिन जुड़े थे आप और हम लाइव में। और मैं इस बात को गलत कह रहा हूं तो सब लोग कमेंट कर सकते हैं कि जो जी, पाकिस्तान ने चाहा कि हमें इंडिया में हिंदू मुस्लिम का जहर घोरना है, वो उन्होंने घोर दिया है, यस या नो, बस सीधी सी बात। लेकिन हाँ, एक चीज में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक चीज मैंने देखी है दुनिया में, जहां तक मैंने ये पढ़ा है, दुनिया में जो मेजोरिटी होती है, मेजोरिटी पे जो नॉन मेजोरिटी होती है ना, मतलब छोटी आबादी होती है जिसकी मेजोरिटी ज्यादा होती है, मेजोरिटी वाले पे किसी पे भी हमला कर दिया जाता है तो मेजोरिटी वाले आकार मचा देते हैं देश में, और उस एक और छोटी क्वेश्चन सी है। मेजोरिटी को खत्म कर देते हैं लोग। लेकिन इंडिया में ये नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। अब तक हुआ लेकिन बहुत कम हुआ, आई एग्री। जी, वरना एक क्वेश्चन और है भैया। कई कई देशों में हमने देखा है, दूसरे समाज के या दूसरी मेजोरिटी के जो नहीं होते हैं वो लोग आवाज उठा लेते हैं, तो उस आवाज का बहुत असर पड़ता है, उनको खत्म कर देते हैं लोग। चाइना में ले लो, जी, दूसरी मतलब चाइना में ले लो, चाइना में मुसलमानों को ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया, क्योंकि वो छोटी यस। मेजोरिटी थी, बहुत छोटी मेजोरिटी। मुकेश भैया, एक और क्वेश्चन है मेरी तरफ से आपके लिए। जी। जी। मानते हैं कि युद्ध से अपन न्यूट्रल रहते हैं, है ना? जी। फिर भी अगर युद्ध शुरू पाकिस्तान करता है, फिर इस परिस्थिति में क्या करेंगे? युद्ध करना ही पड़ेगा, तो मजबूरी हो जाती है। युद्ध करना ही पड़ेगा ना, मजबूरी होगी ना, फिर तो चीन आएगा बीच में, फिर तो कोई वो तो ऑप्शन नहीं आएगा, होगा। वो तो चीन आएगा तो हमारे साथ हाँ, रशिया खड़ा होगा और देश खड़े होंगे, ये तो एक जियो केमिस्ट्री है। लेकिन याद रखना, ये युद्ध शुरू होगा ना तो इस बार शमशान ही बनेगा सबसे ज्यादा। हाँ, ये तो कहाँ कहाँ बिल्कुल बनेगा राइट ये है। पता नहीं, लोग तमाशा देखने वाले ज्यादा आएंगे, मदद करने वाले कम। जैसे पहले कम अमेरिका, आएंगे। हाँ, ये अमेरिका, इंदिरा गांधी जी अमेरिका गई थी, बोली बस अमेरिका हमारा पूरा साथ देगा, ये करेगा वो करेगा। अमेरिका ने एक मिसाइल भेजी, वो थोती मिसाइल भेज दी, उसमें बम ही नहीं डाला, बताओ। हाँ, वही तो। ये सच है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा हाँ, है कि युद्ध शुरू करेगा तो पाकिस्तान करेगा, भारत नहीं करेगा, और चीन के तो कोई सपोर्ट भी में करे करेगा। आने में, भारत पाकिस्तान नहीं, तीसरा कर सकता है, उसमें जरूरी है कि भारत पाकिस्तान ही करे, तीसरा कर दे, हाँ, तीसरा कर सकता है। जैसे रूस का और उन दोनों देशों का हो रहा, तो वो रूस ने उन दोनों देशों ने किया था क्या? ना, तीसरे देश ने किया था, वो था अमेरिका। हाँ, सबको पता है, लेकिन बोलेंगे नहीं हम कोई लोग। सुल्तान भाई नमस्कार, नमस्कार। तो हम लोगों तो के मन में एक ऐसा जहर है ना, वो घोड़ दिया, जो पाकिस्तान चाहता था वो घोड़ दिया कि इंडिया में गृह युद्ध शुरू हो जाए, उसके बाद हमारा काम शुरू हो जाएगा। उसके बाद वो युद्ध भी करते हैं तो वो दोनों तीनों फेस पे लड़ना पड़ेगा सरकार देश को, बॉर्डर पे, जी, जी, दूसरा गृह युद्ध हम्म, में, तीसरा तीसरे देश से भी। जाएगा कहां देश? जी, जो हमने जी, आज तक ये प्रगति करी है,
वो तो पूरी डाउन हो जाएगी। हमने 4 युद्ध करके 5 युद्ध करे हैं, तो उन युद्ध में सीखा क्या हम लोगों ने? कुछ नहीं सीखा। कुछ नहीं सीखा। एक बात बताना, सच बताना, देश को आजादी के इतने साल हो गए, ये विकास सिर्फ 2001 के युद्ध के बाद में ही, ये 25 सालों में ही विकास क्यों हुआ? उनके पिछले सालों में क्यों विकास नहीं हुआ अपने देश का? क्योंकि इससे पहले युद्ध हुए हैं भारत के। उन्होंने सरदार जी, राम राम जी, क्योंकि ब्रदर पैसा नहीं था। बस युद्ध करते हाँ। करते देश तो उसी में, वो पैसा हथियारों के चुकाते चुकाते ही खत्म हो गया देश। जी। और तो ये उनके है ना पास जो खाने के बोलते पैसे हैं नहीं ना, बचेंगे देश के पास, तो फिर देश जाएगा कहाँ? क्यों भैया, ये जो बोलते हैं ना कि हमने इसकी मदद की उसकी मदद की, ये मदद के नाम पर बिजनेस होता है। तो कोई मदद तो किसी की फ्री में मदद नहीं बिजनेस करता। होता है। किसी ने कहा कि मदद करते हैं? बिजनेस होता है। अपन भी तो यहाँ बिजनेस करते हैं सब लोग मिलके, कि मैं उसका सपोर्ट कर हाँ, रहा हूँ, मैं उसका सपोर्ट कर रहा हूँ, ये एक बिजनेस ही है। बिजनेस है, वही तो। एक दूसरे की प्रोफाइल को बढ़ा ही रहे हैं ना, हाँ ये चीजें हैं। लेकिन जी। मानेंगे कोई नहीं। सबसे बड़ी बात हमारी ये है ना, हम मानते नहीं। हम्म। हम, हमारे खून में उबाल आ जाता है मिनटों में। सबसे बड़ी बीमारी ये है गब्बर हाँ, भाई, ये बात है। हाँ। मिनटों में आता है। क्योंकि हमारे मिनटों सहन में। शक्ति को, हमारी खान पीन की, रहन सहन से, बैठने के तरीके से, हमने आराम से बैठे। अब जैसे मैं यहाँ बैठा बड़ा ज्ञान कितना दे रहा हूँ, यही मैं बाहर कोई हम्म। खेत में काम करके आके ज्ञान देता तो दे पाता क्या? नहीं दे पाता। नहीं दे पाते। यहाँ बैठ के ज्ञान देना बड़ा आसान होता है, बहुत आसान, झूठ नहीं बोलता हूँ, बहुत आसान। जी बिल्कुल। 2-4 शब्द पढ़ लो, फिर ज्ञान ही ज्ञान है। हम्म। बाद में ज्ञान खत्म। मैं गलत कह रहा हूं तो भाई लोगों को बता दो ये सब। ऑफिस में बैठ के ज्ञान देना कितना आसान होता है, लेकिन रियलिटी में कुछ करना बहुत अलग होता है। इसलिए मैं तो साफ बोल रहा हूँ, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हो, ये जो हिंदू मुसलमान का पड़ंग चल रहा है, उससे थोड़ा दूर रहिए, सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। ये जो चल रहा है, हमारे देश को अंधूरी छोड़ देने की कोशिश है। पहले राजा महाराजा को दिया करते थे, राजा महाराजा एक दूसरे से युद्ध लड़ते थे, तो परसोत्तम भाई जी, राम राम जी, राम राम जी। तो पहले तब राजा महाराजा के तोड़ने के लिए, वो रानियों के लिए बढ़िया बढ़िया, जिस राजा की 5 रानी होती थी, तो उसको एक को तो बढ़िया सा मोतियों का हार भेज देते और 4 को लोकल भेज देते थे, कि वो गृह युद्ध करें। जी। क्योंकि वो रानियां लड़ेंगी लड़ेंगी तो राजा का ध्यान उधर रहेगा, तो वो युद्ध में ध्यान नहीं देगा। युद्ध में ध्यान नहीं देगा तो युद्ध हम जीत जाएंगे। हाँ। ये रिवाज होता है, पॉलिटिक्स के गेम होते हैं। तो इसलिए प्लीज देश में शांति बनाए रखो सब लोग। मेरा तो सोचना ये है, बाकी अपनी मर्जी, जिसकी जो सोच हो उसी हिसाब से करें अपना अपना एरिया। क्योंकि मैं अभी 2-4 न्यूज में देखा, 2-4 जगह ये चल रहा है बहुत खतरनाक। गांव में नहीं घुसना, उसमें नहीं घुसना, चाहे वो दोनों बिरादरियों में चल रहा है, खतरनाक तरीके से चल रहा है। ये तो अभी तो शुरुआत है, सोचिए बाद में ये आगे कितना बढ़ सकता है। गृह युद्ध होने का मतलब है हमारे देश के 2 टुकड़े होना, ये पक्का याद रखिएगा। फिर जी। पहले ही और 2 दो बेटे टुकड़े पैदा का हो गए, मतलब पहले है बेटा पैदा कमजोरता हो का। गया, पोता पैदा हो गया, पड़पोता मत पैदा कराओ भाई। हाँ। हाँ, मैं तो सीधी कह रहा हूँ, बेटा पहले ही पैदा हो गया था, पड़पोता बंगाल पैदा हो ही गया था, अब पड़पोता पैदा मत कराओ। इतनी ध्यान रखो, सबसे बड़ी बात है। इतने लोग देख रहे हो यार, कमेंट तो एक हमारे गंगा जी कर रही हैं, बाकी सब लोग सोए हुए हो। नीलम जी, युद्ध हो सकता नहीं, होगा। जहां तक मेरे को ये विचार जो चल रहे हैं। नीलम जी, राम राम जी, देश में शांति है, कुछ नहीं होगा। मैं तो उम्मीद करता हूं कि मेजोरिटी एक समझदार है। आई एग्री बुगमाराम जी आपकी बात से, क्योंकि ये छोटे मोटे झड़प तो आज नहीं, पीढ़ियों से कई सालों से चलते आ रहे हैं। आई एग्री, इस बात को कोई शक नहीं है। न्यूट्रल न्यूट्रल लेकिन रहेंगे तो वो दोबारा अटैक होंगे, ये बात भी है। मेजोरिटी बहुत समझदार है अपने देश की, सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात। वरना किसी भी देश की आपने देखा है सर, जिस देश में ज्यादा जो मेजोरिटी होती है, वो लोकल मेजोरिटी कुछ भी कर देती है तो उसको बख्शते नहीं है, जीने नहीं देते। इसका सबूत है बांग्लादेश रहा, इसका सबूत अब पाकिस्तान रहा, इसका सबूत अफगानिस्तान रहा, इसका सबूत उत्तर कोरिया रहा। उत्तर कोरिया में भी यही समाज से यही चला था, बड़ी घमंड, एक वो बिरादरी बड़ी थी, वो बिरादरी के चक्कर में एक होती हो गया, और उत्तर कोरिया के 2 हो गए, उत्तर और दक्षिण, मिनटों में। जी, मिनटों में। हर देश का है। और संयुक्त राष्ट्र क्यों टूटा था? ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र टूटा था, एक ने बीज बोया, उसी के हिसाब से। लेकिन जितने भी देश टूटे हैं उसमें सब में अमेरिका का हाथ है, ये बात है। हाँ, पहले इंग्लैंड का हाथ हुआ करता था, अब अमेरिका का हाथ है। अमेरिका का हाथ है अब। वो तो होता ही है ब्रदर,
होता ही है। तो उमर राम जी आप बताइए ना, हाई अलर्ट का मतलब क्या होता है? आपने वो नहीं बताया हमें, प्लीज बताइए, जिससे लोगों को भी थोड़ा जागरूकता हो और लोग भी इस चीज को समझें। कमेंट में बताइए। ठीक है भैया, चलते हैं, ओके बाय। ओके बाय गब्बर भाई, थैंक यू ज्वाइन होने के लिए। आप ही ऐड हो पाए, वरना तो कोई ऐड ही नहीं हो पाया, पता नहीं क्यों। आज मेरी किस्मत थी। हाँ पता नहीं क्यों किस्मत थी, बाकी ऐड नहीं हो पाए। बाकी मैं बहुत ऐड करने की कोशिश कर रहा था कि कोई गाना सुना दे, कोई और सुना दे, लेकिन नहीं ऐड हो पाए। कई बार होता है। तो प्लीज बताइए, नहीं थोड़ा सा कोई सिंगर है तो कमेंट कर दीजिए मुझे, जिससे मैं एक कंपटीटर लग सकूं और पूछ सकूं। और सर आप ये बताइए कि हाई अलर्ट का मतलब क्या होता है, जिससे लोग अपनी एक जागरूकता फैला सके, लोग अपनी सावधानी बरत सके। मैं चाहता हूं ये लोगों तक महसूस हो। लेकिन जब तक हमारे देश में कोई शांति नहीं होती है, जब तक सब लोग ठंडे रहिए, शांत रहिए, ये बहुत जरूरी है देश में, तो जरूर सुरक्षित रहेंगे। सुनीता जी राम जी, राम जी, जय माता दी। तो इसलिए जो भी करना है वो करिए, लेकिन देश जो कर रहा है करने दो उसको, आर्मी को। लेकिन युद्ध कोई किसी चीज का सारांश नहीं है, ये तो मेरा सोचना है, आई माई थॉट है। युद्ध के अलावा कोई ऑप्शन होते हैं, सरकारों को उनके ऊपर कार्रवाई ऐसे करनी चाहिए जिससे उनसे बदला ले सकें, जिससे उनसे सबक भी सिखा सकें उनको। क्योंकि युद्ध कोई चीज का जड़ नहीं है। युद्ध हुआ तो हमारा देश 50 साल पीछे जाएगा, इतनी बात याद रखिएगा। क्योंकि इसका एग्जाम्पल इतिहास होता है। पता है लोग इतिहास को क्यों बोलते हैं कि इतिहास के बारे में जानना चाहिए? ये मेरा थॉट है कि इतिहास को क्यों जानना चाहते हैं लोग, क्योंकि इतिहास में कुछ सीखने को मिलता है। इतिहास हमें बताता है कि इतिहास में हुआ क्या था, उससे हम सीखें कुछ, उससे हम सुधार करें, इतिहास में कुछ देख सकें। नीलम जी आप ही आ जाइए, फिर आप ही सुनाइए। आप यहाँ एडिंग में दिखा नहीं रहे हो, ब्लॉकिंग में जा रहे हो। कमलेश जी नमस्कार, विजय जी नमस्कार। हाई अलर्ट का मतलब होता है खतरे के लिए पूरी तरह तैयार रहना। सही बात है सर। तो हाई अलर्ट का मतलब होता है खतरे के लिए पूरी तरह तैयार रहना। इसलिए आज हाई अलर्ट होगा तो सब लोग पूरी तरह तैयार रहिएगा, स्वागत करिए। जो लोग चाहते थे कि युद्ध हो उनके लिए। लेकिन इतिहास से हम लोग क्या सीखते हैं, ये जरूरी है। तो आप लोगों ने इतिहास से क्या सीखा नहीं पता, लेकिन मैंने इतिहास से क्या सीखा वो मैं बता देता हूं। मैंने इतिहास से सीखा कि जो चीज दोहराई, जो भी शांति से सड़ सके, उससे बड़ी चीज कुछ नहीं है। थोड़ा सा झुक भी जाए इंसान तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उससे शांत होता है, अपना देश आगे बढ़ता है, घटता नहीं है। वरना देश घटते हैं। देख लीजिए, देश आजाद हुआ था 1950 के समथिंग से ही लगा लीजिए आप, जब देश में वो कानून आए उसके बाद में लगा लीजिए। उसके बाद हमारा देश 4 4 5 5 युद्ध लड़ा। हमने खोया क्या, पाया क्या, वो बता देता हूं। पाया जीरो, पाया हमने जीरो। अब खोया क्या हमने, वो बताता हूं। हमने खरबों खरबों अरबों एकड़ जमीन खो दी, बहुत जवान खो दिए, कई माँ बहन विधवा हो गई, कई गांव के गांव तबाह हो गए, प्रदूषण फैल गए, देश में बहुत नुकसान हुआ और हम प्रगति नहीं कर पाए। कोई भूखमरी से मर गए, तो कोई गरीबी से मर गए, तो कोई कैसे मर गए। ये रियलिटी है, चेक कर सकते हो आप लोग। कितने फौजी भाई शहीद हुए, सब हुआ। एक एक मंत्रियों की या नेताओं की जिनकी भी थी, वो कमी, छोटी छोटी कमियों की वजह से ये हुआ। जैसे पहली कमी बताता हूं, पाकिस्तान से जब युद्ध हुआ था उसके बाद में चीन ने युद्ध कर दिया था तुरंत 2 साल बाद। बल्कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर वहां हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई करते थे। उसका नतीजा ये हुआ कि वो हिंदी चीनी भाई भाई नहीं करते ना, दोस्त दोस्त करते तो टिक जाता, लेकिन उन्होंने भाई भाई किया। जिन लोगों का सपोर्ट लेना चाहिए था उनका लिया नहीं, जिनका नहीं लेना चाहिए था उनका सपोर्ट लिया। उसकी वजह से हमने हमारी करोड़ों एकड़ की जमीन खो दी। आज हम ऐसे पहाड़ पे बैठे हैं कि वहां से चाइना चाहे तो 10 मिनट में हमारे पे कब्जा कर सकता है। ये रियल टीवी है, क्योंकि वहां जो सुविधाएं पहुंचनी थी वो आज तक हमारी सरकारें पहुंचा नहीं पाई। इन 10 सालों में तो वहां सड़कें बनने लगी हैं। वंदना जी राम जी, तो वहां इन 10 सालों 15 सालों में सड़कें बनने लगी हैं, वहां पहुंचने के रास्ते तक नहीं थे, आज भी नहीं है बहुत जगह। काम चल रहे हैं धीरे धीरे। उसके बाद में इंदिरा गांधी का युद्ध किया बंगाल बनाने में, जिनमें हम औरतों की मदद करने के लिए हम वहां निकले थे, क्योंकि वो किसानी सेना औरतों की इज्जत लूटने में लगी हुई थी, तो इसलिए हमारी सेना को युद्ध के लिए जाना पड़ गया उसमें।
युद्ध में घुसने के बाद में इंडिया को मिला क्या? कुछ नहीं, जीरो। बांग्लादेश को इंडिया में मिला लेते तो कोई बात नहीं थी, चलो एक हो गया, टेंशन खत्म हो जाती, सरदर्दी खत्म। लेकिन उन्होंने मिलाया नहीं, बल्कि वो आज बंगाली हमसे नफरत करते हैं, इंडियन से। बंगाली इंडियन से नफरत करते हैं, ये ओपन कह रहा हूं मैं यहाँ रहता हूँ विदेश में, तो मुझे पता है इंडियन को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं वो लोग। हमने मदद की, उनको देश बनाया, उनको नागरिकता दिया, आज वो दुनिया में सबसे सामान भेजने में, हर चीज में पूरी गवर्नमेंट, उन्हें हर गवर्नमेंट ने मदद की उनकी, बंगाल की, पूरी बांग्लादेश की, जितनी मदद करनी चाहिए। लेकिन बांग्लादेश ने हमें क्या दिया? धोखा। तो हमारे देश को क्या मिला? धोखा। उसके बाद में कारगिल के युद्ध पे आ जाओ, प्रधानमंत्री जी गए थे वहां पे जाके सल्टावा करके आने के लिए, सब कुछ फेस टू फेस सल्टावा हो गया, सब बात हो गई। पीछे से देख लो, तीसरे आदमी ने गया और युद्ध करा दिया। हमारे देश को क्या मिला? फौजियों की लाशें, शहीद हुए हुए फौजियों की लाशें मिली हमारे देश को, कुछ नहीं मिला ना। उसके बाद में 2001 से लेके 25 तक हमारे देश में चुटमुट 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 होते रहे, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। युद्ध नहीं हुआ तो हमारा देश 25 सालों में प्रगति किया, रोडें भी बनी, कंप्यूटर्स भी आए, एजुकेशन भी आई, पढ़ाई भी आई, स्कूलें बनी, डॉक्टर हॉस्पिटल बने, बहुत कुछ बने। आप देख लीजिए इन 25 सालों में जो बना है, और उन पिछले वाले सालों में बना है, 50 सालों में, 50-55 सालों में, उन दोनों में आप फर्क खुद देख लीजिए कि किन में कौन सा ज्यादा विकास हुआ है। ये रियलिटी है, इतिहास से ये सीखते हैं। जिनको आतंक में धर्म नहीं दिखता, वो बात एग्री करता हूं मैं आपकी बात, विजय जी, उस बात में मैं नहीं कह रहा हूं कि आतंक में धर्म है, वो सबको पता है। जब किसी इलाके, संगठन या देश में कोई संभावित खतरा होता है, जैसे प्राकृतिक आपदा, भूकंप, तूफान, एक मिनट कहाँ गए, आपदा, भूकंप, तूफान, आतंकी हमला, दंगा या अशांति, किसी भी बड़ी दुर्घटना का डर, तो सरकार या संबंधित एजेंसियां उसी जगह को हाई अलर्ट रखती है। इसका मतलब है कि पुलिस, सेना, सुरक्षा बल पूरी तरह तैयार रहते हैं, निगरानी बढ़ा दी जाती है, और जनता को सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। कहीं भी इमरजेंसी एक्शन तुरंत लिया जा सकता है, राइट, सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। आई एग्री सर, यही बात मैं कह रहा था इतनी देर में, हाई अलर्ट का मतलब ही यही बताया था मैंने लोगों को, ये सच है, बिल्कुल सही। बांग्लादेश ने धोखा दिया दिया है, और वहां के लोग आए हमारे पास करोड़ों। इससे क्या हुआ कि हमारे देश की जो नौकरियां थी, वो नौकरी करने के लिए आगे 5,000 में तैयार, और हम 15,000 में भी नौकरी करने के लिए नहीं जा पाए, क्योंकि हमें 5,000 की नौकरी जहां 15,000 तनख्वाह मिली, वो 5,000 में कैसे करेगा? तो मेरे जैसे सेठ 5,000 वाले आदमी को पहले रखे नौकरी पे। वहां वो धर्म देख के नहीं रखे, वो वहां पैसा देख के रखे। तो पैसा देख के जब उस देश में रखा, तो फिर हमारे देश को मिला क्या? अब हम बंगालियों को भी भगाने में लगे हुए हैं, हम औरों को भी भगाने में लगे हुए हैं। अब भगा के क्या उखाड़ लोगे? कितना भगाओगे? उनकी जनरेशन तो 4-4 पीढ़ियां पैदा हो गई, यहाँ 3-3 पीढ़ियां पैदा हो गई हैं, कैसे भगाओगे? कितनों को भगा दोगे? आधे तो मेरे जैसे फर्जी आइडिया बनवा बनवा के बैठ गए। अब बताओ, मैंने जो कहा इसमें कुछ भी गलत लग रहा आपको तो बताना मेरे को। हाय संध्या जी, राम राम जी, ये सच्चाई है, रियलिटी है। और पाकिस्तान के तो जनरल ने साफ बोल दिया था कि हाँ, हम ये वहां हिंदू मुसलमान करेंगे और हिंदुओं को मारेंगे, मुसलमानों को बचा लेंगे, बाकायदा बोला था उन्होंने, तो लाइव न्यूज में बोला था, और उन्होंने करके दिखाया। और उसका बीज हमारे बीच में बो दिया, देख लो, है ना बीज बोया हुआ। लेकिन फिर भी बहुत कम बीज बुआ वो उनसे, वो एक बड़ी बहुत खुशखबरी है। उससे पहले सरकार कुछ हाई अलर्ट लगाया, तो शायद हो सकता है कुछ, क्या मकसद पे किया है, क्या होता है, ये तो अभी क्या बताएं। लेकिन एक मैंने एक सीआई की, एसआई की, इनकी पढ़ाई कराते हैं, एसपी डीएसपी की, वो उनका एक टीचर है, वो टीचर का बयान सुना था मैंने कल परसों, एक मेरे पास वीडियो आया था उनका। तो उन्होंने बोला कि पाकिस्तान के बच्चे होने वाले हैं 4-5, बाकायदा उन्होंने पूरा एक सिस्टम के अनुसार समझाया कि 5-7 बच्चे होने वाले हैं। कोई 7 महीने का है, तो कोई 3 महीने का है, तो कोई 6 महीने का है, कोई 8 महीने का है, लेकिन होने वाले हैं। तो वो उनकी हालत है, इसलिए होने वाले हैं। वही हालत इंडिया में हो जाती है, तो फिर इंडिया के कितने टुकड़े होंगे?
सुरक्षित करोगे? क्योंकि जब भूखमरी आएगी, देश में गरीबी आएगी, तो वहां लोग धर्म नहीं देखेंगे, वहां सिर्फ पेट भरेंगे। ये एग्री है, दुनिया का रिवाज है। सुल्तान भाई छोड़ नहीं सकते, आज तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आज हाई अलर्ट है। तो प्लीज सब लोग सेफ्टी रखें, अपनी सावधानी रखें, और आर्मी पुलिस सबका सपोर्ट करें, क्योंकि वो किसी को ढूंढ के नहीं लेंगे, वो सबका बराबर ठिकाने लगाएंगे। जो भी दिखेगा उस टाइम हाई अलर्ट में कोई भी डिस्टर्ब करेगा, वहां प्लीज कोई डिस्टर्ब किसी को ना करे, सावधानी बरतें, बहुत जरूरी है। हाँ जी, अंकित अंकित अवस्थी उनका नाम शायद यही था, अंकित अवस्थी था उनका नाम शायद, मेरे हिसाब से हाँ यही नाम था, उन्हीं का था। अच्छा लगाइए ब्रोदर, लगाना जरूरी है। अच्छा, सावधानी, जिंदगी की सुरक्षित रहना। अच्छा, किसी को नहीं लग रहा, मुझे भी नहीं लग रहा है कि युद्ध शुरू हो जाएगा तो देश में कितनी हालत खराब हो जाएगी। मैं बैठे बैठे समझ सकता हूँ, देश में नहीं पूरे दुनिया में फर्क पड़ता है उसका। यहाँ जो हम चीज 2 रुपए की लाते हैं, वो यहाँ भी पता नहीं कितने की हो जाएगी। ये सच है। चलिए बताइए, कोई सिंगर जुड़ा है तो बताइए प्लीज, कोई एक गाना गाएं, कोई गाने गाने वाला हो कोई, तो प्लीज कमेंट करिए, कोई है तो, जिससे हम एक गाने से इसका एंड कर सके। प्लीज कोई हो तो बताइए। आज 1 घंटे की लाइव हो चुकी है अपनी। आज मैं थोड़ा सा जल्दी चला दिया था लाइव को, क्या है कि थोड़ा मेरे को इसके बाद ड्यूटी लग सकती थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा पहले ही चला दूं इसलिए, और कोई बात नहीं। लेकिन आजकल एडिंग में मेरे प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं क्यों चल रही है। नोडियान हो रहा है, क्या हुआ है लोगों को पता नहीं, लोग पागल होते जा रहे हैं, क्या करें। आजकल फेसबुक या यूट्यूब कुछ भी खोल लो, और हर चीज की एक सिस्टम चल रहा है। हाँ जी लाल जी, राम राम जी, राम राम जी, क्या बात है, आप सुना दोगे? आप नहीं सुना पाओगे, गाना मुझसों के बीच में रह जाएगा। जैसे एक भाई ने मेरे को कल एक वीडियो पे कमेंट किया था, मैंने वो एक वीडियो डाला था ना, मुकेश जी अच्छा सिंगर है, मुकेश जी गाएगा अच्छा है, मेरे वाला गाना सुनाऊं क्या? जिसमें सब भाग जाओगे आप कमलेश जी, राम राम जी, राम राम जी। मैंने वो एक परसों वीडियो डाला था, उस परसों वीडियो डाला, उसमें एक ने गलत कमेंट कर दिया था, 2-3 लगातार किए उसने, मैंने उनको डिलीट मार दिया। वो वीडियो मैंने ये डाला था कि जम्मू कश्मीर से अच्छा है कि आप राजस्थान घूम आओ, कम से कम गर्मी सहन करनी पड़ेगी, लेकिन जिंदा तो घर भेजेंगे आपको। तो उस बंदे ने उसके ऊपर कमेंट किया, बोला तुम तो सब चोर हो, तुम जेब कतरे हो, तुम तो फलाना हो, ढिमका हो, तुम तो लोगों को वहां ये कराते हो, वो कराते हो, पता नहीं उसने अड़ाप शड़ाप बहुत कुछ लिखा, लेडीजों के बारे में बहुत कुछ गलत लिखा था। मैंने उसको डिलीट मार दिया। फिर मैं बोला इसको डिलीट मार दो, और इसके बाद इसको वीडियो में सबक सिखाओ। तब मैंने आज एक वीडियो और बना के डाला आखिरी में, तब आके वो बार सॉरी बोल के गया, भाई सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं लिखना चाहता था ऐसा, फलाना ढिमका ये वो। मैं बोला इतनी देर में बदल गया यार तू तो, मैंने तो एक वीडियो डाला छोटा सा उसी में लेकिन क्या करे, नाम क्या बताएं, कांजी राजू उनका नाम नहीं बता मैं किसी को, आप जानते हो ना, मैं ओपनली किसी को नहीं करता हूँ, इसलिए अभी नहीं जाना है, अभी तो बैठा हूँ, जब तक फोन नहीं आता है जब तक बैठा हूँ मैं। मुकेश जी, आप फैमिली होती तो ठीक होता, फीमेल होता तो ठीक होता, हिंदू हो तो बुरा हाल है ये भी बात है क्या? फीमेल होना चाहिए था, अब ऊपर वाले ने मर्द ही पैदा कर दिया, तो उसके लिए तो मैं भी क्या करूं? हरदयाल जी ये बताइए कौन है भाई? नहीं बताएंगे यार सुल्तान भाई, किसी को यार बदनाम करना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। उसको सबक सिखाना था, उसको सबक सिखा दिया बात, तो उसे एक कमेंट से मैं सोचा उस छोटे छोटे कमेंटों को लेके अपन झगड़ा करें, मैं उसका वायरल बनाऊं, मैं उसका वो करूं, तो अच्छा नहीं लगता थोड़ा। इसलिए मैंने वो इसको बात को वहीं दबा दिया। उसने जब सॉरी बोल दिया मैसेंजर पे फोन करके और करके, तो मैं बोला जाने दो, अब क्यों बहस करें। मैं बोला एक सिस्टम बन रहा है तो बनने दो, और कोई बात नहीं, वरना तो मैं चाहता तो उसकी पैंट खड़ी भी कर सकता था, इतना तो दम रखते, लेकिन फिर भी मैं बोला बढ़न दो, क्यों टेंशन करे। तो चलिए देखते हैं, आज देश में हाई अलर्ट है, क्या होता है क्या नहीं होता, थोड़ा सावधानी रखिएगा सब लोग। कोई सिंगर नहीं है क्या भाई, बता दो कोई सिंगर है तो यार, कोई भजन से, वरना मैं गाऊंगा तो सब लोग भागोगे आप। हाँ
सॉरी, एक फोन आ गया था इसलिए मैंने बंद कर दिया था आवाज। मुझे नहीं, वो नीलम जी है नहीं तो इधर नीलम जी दिखाई नहीं रही है मेरे को, बिल्कुल नहीं दिख रही है। दिख देखने वाले तो बहुत देख रहे होंगे लेकिन दिख नहीं रही है। नहीं ब्रदर, राजनीति नहीं है, राजनीति नहीं है। राजनीति तो उस पाकिस्तान की है, ये तो सबको पता है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, क्योंकि वहां की जो हालत है उस हिसाब से। जब वहां का जनरल पहले से ही बोलता है ना ब्रदर, पहले से कोई आदमी बोल रहा हो और फिर वो रियलिटी में हो जाए, तो ये सोचने की बात है ना। और है राजनीति, इसमें कोई शक नहीं है कि देश में माहौल को बिगाड़ दिया जाए, ये एक राजनीति है। और बिगड़ेगा, जिस हिसाब से वो चल रहे हैं, जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, ये मुझे लगता है। चलिए, अब इस बात को आज यही, इस टॉपिक को बहुत देर लंबा खींच दिया अपन लोगों ने। तो अब कोई मेरे पास सिंगर है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, जिससे मैं जोड़ लूं। अर्चना प्रजापति जी, आप भी गा सकती हैं तो गा दीजिए। नहीं गाओगे तो वैसे मैं गाऊंगा तो फिर कहोगे ये क्या गा दिया। अब खोल दिया मैंने, म्यूट खोल दिया, वो उस टाइम फोन आ गया था इसलिए। अब मान तो एक ही गाणो आवे राजस्थानी, जो वो राजस्थानी राजस्थानी गावा ना भी देश बोर जाओ के करूं। प्लीज कोई सिंगर है तो कमेंट करो, जरूर करो, जिससे हम बात कर सकें, एक गाना से एंड कर सकें इसका। जब तक मैं सुना देता हूं आप लोगों को। थाली भर के लाई रखी चढ़ो ऊपर की बाट की, जिमो मारा श्याम धनी जिम्मावे बेटी जाट की, जिम्मावे बेटी जाट की। रे बाबो मारो गांव गयो है, ना जाने कद आवे लो, भूख भरोसे बैठो रह लो, भूखो ही रह जावे लो। रे आज जिमाऊ तन रखी चढ़ो काल राबड़ी छाछ की, रे आज जिमाऊ तन रखी चढ़ो काल राबड़ी छाछ की, जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। रे बार बार मंदिर ने जुड़ती, बार बार मैं खोलती, रे बार बार मंदिर ने जुड़ती, बार बार मैं खोलती, कैया कोनी जी मोरे सांवरिया, करडी करडी बोलती, करडी करडी बोलती। अरे तू जी मैं जद मैं जी मुंह मानू ना कोई लाट की, अरे तू जी मैं जद मैं जी मुंह मानू ना कोई लाट की, जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। अरे परदो करनो भूल गई सांवरिया, परदो फेर लगायो सा, अरे परदो करनो भूल गई सांवरिया, परदो फेर लगायो जी, परदो की ओट में बैठ सांवरियो, खिचड़ो खायो जी। अरे भोला बाला भगता सो सांवरिया, काय की आट की, जिमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। अरे भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे लो, अरे भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे लो, भक्ति भाव से पूर्ण होकर हर्ष गुण गुण गावे लो, हर्ष गुण गुण गावे लो। अरे साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूर्त बोले काट की, अरे साचो प्रेम प्रभु से हो तो मूर्त बोले काट की, झिमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। चलिए आज के लिए काफी है। धन्यवाद। जय हो खाटू श्याम बाबा की। तो जितने भी देख रहे हो सब लोग खाटू श्याम बाबा का नाम लिख दीजिए।
जय हो सभी की। और आज की लाइव बहुत लंबी हो गई है, 1 घंटा 11 मिनट की हो चुकी है। तो यश बाबू, HR शर्मा जी, राजू, सुनीता जी, अर्चना जी, योगेंद्र जी, दिनेश, मुकेश, राकेश जी, अली भाई, दिनेश, सपना, सभी का धन्यवाद। जितने भी मुझे ऊपर दिखा रहे हैं, कुछ लोग पीछे रहते हैं तो वो दिखते नहीं है, तो उन लोगों का धन्यवाद। सब लोगों का समझ में नहीं आ रहा है समझने वाला मुझे हिंदी में गाना पड़ेगा सुनीता जी इसको। मुझे लगता है हिंदी में गाने का ट्रांसलेशन करना सीखना पड़ेगा। क्या करें, हिंदी सॉन्ग कौन सा गाऊं? हिंदी सॉन्ग तो मुझे आते ही नहीं है, कभी गाए नहीं ना, गाने तो मैंने कभी ही नहीं गाए, झूठ नहीं बोलता हूं। अभी मैं ये 2-4 दिन से कुछ गुनगुनाते गाते रहता हूँ इसकी। एक जरूर आता है वो, बहारों फूल बरसाओ कि मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ कि मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगा इन्हें गोरे गोरे हाथों में। उतर आए गठा काजल लगा इन्हें प्यारी प्यारी आंखों में। सितारों मांग भर जाओ कि मेरा महबूब आया है। मेरा महबूब आया है। नजारों हर तरफ तान दो इश्क के नूर की चादर। बड़ा सर मिला है दिलबर, चला ना जाए शर्मा करे। जरा तुम दिल को बहलाओ कि मेरा महबूब आया है। मेरा महबूब आया है। सजाई है जवां कलियों ने अब ये सेज उल्फत की। इन्हें मालूम था आएगी एक दिन रुत मोहब्बत की। फिजाओं रंग बिखराओ कि मेरा महबूब आया है। मेरा महबूब आया है। चलिए जी इतना ही आता है मेरे को। 2-4 लाइन आती थी, वो मैंने गा दी आप लोगों के लिए। इससे ज्यादा तो नहीं आएगा, इतना ही आता है। तो थैंक यू सो मच सभी का। अब हम कल मिलेंगे आपको, या अभी किसी और की लाइव में कहीं टाइम मौका मिला तो जरूर मिल जाएंगे। तो सब लोगों का धन्यवाद। खमा गणिसा, शुभ रात्रि, और सबको खमा गणिसा।